सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? और अभी सुबह हो चुकी है। सुबह के फिलहाल 5 बज रहे हैं। और अभी मैं वो लाइव मुझे जो लेनी थी वो लाइव चालू करने वाला हूँ। उसको पढ़ूंगा मैं अभी। वो लाइव भी कुछ 1.5 से 2 घंटे की होगी। वो लाइव लूंगा, फिर उसके बाद नहाने जाऊंगा और नहा के आऊंगा। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लगाऊंगा और फिर एग्जाम देने चल जाऊंगा। फिलहाल मैं पढ़ने बैठता हूँ और आप लोगों से बाद में बात करता हूँ। तो गाइस, फिलहाल मैं नहा के घर से आ चुका हूँ। अब 7:40 हो रहे हैं और मुझे घर से 9 बजे निकलना है। तो थोड़ा बहुत मैं बैठ के रिवाइज कर लेता हूँ एग्जाम के लिए। फिर 9 बजे निकलते हैं और आपको जाके दिखाता हूँ हमारा सेंटर। सो गाइज, अभी का सीन ऐसा है कि मैंने घर पे ब्रेकफास्ट करा नहीं है, मैंने सिर्फ दूध पिया था। तो अभी मुझे बाहर जाके पोहे खाने हैं और उसके बाद मैं डायरेक्ट सेंटर पे पहुंचूंगा। मेरे दोस्त हिमांशु का फ़ोन आया था कि तू पोहे खा ले, और उसके बाद फिर डायरेक्ट सेंटर पे हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे और थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, बातें बातें कर लेंगे। तो फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ पूरा। आपको फिर चेक दे देता हूँ, फिर उसके बाद गाड़ी निकाल के मैं पहले पोहे खाने जाऊँगा, फिर वहाँ से सेंटर जाऊँगा। सो गाइस, पोहे आ चुके हैं, फिर पोहे खा के जाते हैं। तो गाइस, पोहे खा के तो मैं निकल गया था और अब मैं सेंटर पहुंचने वाला हूँ। तो हिमांशु से मेरी बात हो गई थी, हिमांशु भी आ ही रहा है। तो मैं सेंटर पहुंचता हूँ और फिर हिमांशु से मिलाता हूँ आप लोगों को। बस आने वाला है सेंटर। तो गाइस, अब सेंटर पे पहुंच गए। मैं गाड़ी लगा देता हूँ अपनी साइड में। गाड़ी लगा दिया। हिमांशु का इंतजार करता हूँ और हेलमेट गाड़ी में डाल देता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो गाइज, अभी हम क्या बोलते हैं, सेंटर से निकल चुके हैं। एग्ज़ाम हो गया है और मेरे साथ अभी हिमांशु भी है। हेलो। तो एग्ज़ाम का है, दे देता हूँ स्टेटस कैसा गया। मतलब जितना एक्सपेक्टेशन थी वैसा एग्ज़ाम तो गया नहीं है। 50+ चाहिए थे, 70 में से 50+ चाहिए थे, तो उस हिसाब से पेपर गया नहीं है मेरा। और तेरा कैसे गया है? गया तो ठीक ठाक गया है, बिल्कुल मॉडरेट लग। इसका थोड़ा मॉडरेट गया है, आ जाएंगे। पर मुझे तो एक्सपेक्टेशन 50 से ऊपर की थी, तो 50 से ऊपर गया नहीं, शायद 40 आ जाए, 40 से प्लस आ जाए। अब देखते हैं क्या होता है। अब मैथ्स के एग्जाम में फाड़ेंगे। मैथ्स का एग्जाम मेरे हाथ का खेल है, तो मैथ्स का कैसे होता है? तो इसका बग बोल है भाई, मेरा मैथ्स का नहीं होना। इसका मैथ्स का थोड़ा सीन ऐसा ही है। और मैं मैथ्स में निकाल लूंगा। इसको थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री में हल्का फुल्का आता था, तो वो थोड़ा सही गया। मैं तो अब मैथ्स में निकाल लूंगा और इंग्लिश का 2 बाकी है। अब देखते हैं रिजल्ट के बाद क्या होता है। बस रिजल्ट 75% से ऊपर चल जाए, 80% से तो अब ऊपर आने से रहे। फिलहाल तो अब जा रहे हम घर पे और घर जाके आप लोगों से बात करता हूँ। सो गाइस, मेरे फ़ोन का चार्जर था, वो मेरे फ़ोन को सपोर्ट नहीं कर रहा था। मैं नया चार्जर लेके आया था, केबल लेके आया था, तो वो फ़ोन को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो अभी मैं दर्शन को मिल गया था रास्ते में। दर्शन के साथ में हम आए थे और मैंने नई केबल ले ली है। इसकी भी लाइफ टाइम वारंटी है, तो ये चेंज करा ली, तो नई केबल ले ली है। अभी फ़िलहाल हमको मार्केट में 1-2 काम और है, उसके बाद हम घर जा रहे हैं। तो घर जाके मिलता हूँ आप लोगों से। सो गाइस, मैं अभी घर पे आ चुका था। घर पे आए वैसे तो मुझे टाइम हो गया है। रास्ते में दर्शन और मुझे एक काम था, वो काम करके हम घर पे आ गए थे। घर पे आके थंबनेल के लिए कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करनी थी, वो क्लिक करी। और उसके बाद दर्शन चला गया था और मैं कपड़े वपड़े चेंज करके आ गया हूँ। मम्मी और बहन अभी गए हुए हैं मार्केट। तो मैंने जो कल का व्लॉग डालना था वो मैंने अभी डाला नहीं था, क्योंकि पढ़ाई की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने एडिटिंग नहीं करी थी। तो अभी पहले उसकी व्लॉग की एडिटिंग करके उस व्लॉग को अपलोड करूँगा, मैं पब्लिक करूँगा। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सोऊंगा और सो के उठने के बाद दर्शन शायद शाम को मिलने आएगा। तो दर्शन आता है, जब उससे मिलाता है आप लोगों को। और फिलहाल मैं सोता हूँ और बाद में बात करता हूँ आपसे। सो गाइस, मैंने व्लॉग एडिट कर दिया था, व्लॉग अपलोड भी कर दिया था। व्लॉग थोड़ी देर में पब्लिक होने वाला है। फिर उसके बाद मैं सोया नहीं था, मैंने कहा था मैं सोऊंगा, पर सोया नहीं। मैं थोड़ी देर फ़ोन देख के टाइम पास कर रहा था। उसके बाद मम्मा मार्केट से आ गई थी, हाईवे पे। मम्मा और दिशु को दोनों को मैं लेके आया साथ में। और फिर मैंने अपना खाना नहीं बनवाया, मैंने कहा कि मैं मैगी बनाऊंगा। तो मैंने मेरे लिए, दिशु के लिए और घर में 1-2 जनों के लिए और मैगी बनानी थी। फिर दर्शन भी आ गया था, तो दर्शन को भी मैगी खिलाई थी। अभी दर्शन किसी काम के लिए 2 मिनट के लिए गया है, तब तक मैं मैगी खा के आ गया। और दर्शन भी आ रहा है, फिर हम देखते कहीं जाएंगे, बात करेंगे। तो दर्शन आता था, अब उससे मिलाता हूँ आप लोगों को। गाइस देखो, ये हमारे यहाँ का एरिया है, खेत है। और अभी तो चलो ठीक है, ये भी फिर भी ठीक है। अभी आपको दूसरा एरिया दिखाता हूँ, दूसरी साइड का। ये देखो गाइस, दूसरी साइड का क्या व्यू आ रहा है, कितना प्यारा व्यू है हमारे यहाँ का। मतलब कभी भी मुझे ऐसा स्ट्रेस फ्री होता है ना, तो हमेशा मैं इधर की साइड आ जाता हूँ, है ना। क्योंकि यहाँ की इतनी प्योर ऑक्सीजन मिलती है यहाँ पर आके, और इतना अच्छा व्यू है। तो गाइस, है ना, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
हमारे जस्ट मेरे घर के जस्ट पीछे की साइड जो एरिया जो हाईवे जाता है, जो बाईपास जाता है, वहाँ पर अपने अजमेर का गैस प्लांट है, जहाँ पर क्या बोलते हैं गैस की जो टंकी होती है ना घर पे कुकिंग के लिए जो गैस सिलेंडर्स आते हैं वो है। आपको दिखाता हूँ यहाँ से मैं, ये कितनी बड़ी बड़ी लाइट्स लग रही है। ये यहाँ से लेकर पूरा पीछे की साइड तक गैस प्लांट है। और आपको इस गैस प्लांट की बताता हूँ, अगर छोटी सी भी मतलब गलती हुई यहाँ पर, छोटी सी भी गलती, और अगर एक गैस की टंकी भी फूटी यहाँ पर, पूरा आधा अजमेर उड़ जाएगा। यहाँ पर इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो इतने टेस्ट मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं यहाँ पर कि भाई क्या बोलते हैं, इतनी सेफ्टी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर यहाँ पर हल्की छोटी सी भी गलती हुई पूरा आधा अजमेर गायब हो जाएगा। फिलहाल तो हम घूम रहे हैं यहाँ, देखो ऊपर से थोड़ा दिखा दूँ, ये है हमारा अजमेर का गैस प्लांट मेन। और फिलहाल ये व्यू है, अभी भी हम खेतों के बीच में ही चल रहे हैं। तो गाइस ये रास्ता देखो, मतलब रात को यहाँ पर कोई आ जाए बेचारे की तो हालत ख़राब हो जाएगी, अगर अकेले कोई यहाँ पर रात को आ जाए तो। मतलब एकदम सुनसान, और जो ऐसे साइड वाइज है, रोड के साइड पेड़ लगे हुए हैं भाई साहब। और ये तो फिर भी कुछ ही नहीं है, अभी आपको आगे का हमारा एरिया दिखाता हूँ अंधेरे में कैसा लगता है। पहले तो व्यू देखो आप गाइस, सिर्फ एक हमारी गाड़ी की लाइट है और ये बीच में थोड़े खंबे आ रहे हैं, और ये भी ना हो तो भाई इंसान की तो फट के चार हो जाएगी। आगे है ना भाई, कितना डरावना व्यू है, बिना खंबे का दिखेगा। ये पूरा राधा स्वामी की प्रॉपर्टी है, इधर पूरी राधा स्वामी की प्रॉपर्टी है, अगर अंधेरे में आपको दिख नहीं रहा होगा, और इधर पूरी राधा स्वामी की प्रॉपर्टी है। और ये तो चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा सही एरिया है। अभी आपको आगे का एरिया दिखाता हूँ, कितना डरावना एरिया है गाइस। ये वो जो गैस प्लांट में दिखा रहा था उसके दूसरी साइड का एरिया है, वो कितना मैसिव लग रहा है। KGF मूवी के अंदर वो KGF का पूरा साम्राज्य नहीं था, एम्पायर, वैसा लग रहा है पूरा पूरा एकदम। देखो कितना बड़ा है, वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा गैस प्लांट है ये। तो गाइस देखो हमारे यहाँ का एरिया है ये, और यहाँ पर मैंने टॉर्च जला रखी है। अभी दर्शन गाड़ी की लाइट ऑन कर, देखो कितना सुनसान एरिया, एकदम सुनसान एरिया। और जैसे दर्शन गाड़ी की लाइट ऑफ कर दी, फिर देखो कुछ भी नहीं दिख रहा। अगर रात को यहाँ पर कोई आ जाए, मेरे को भी नहीं दिख रहा, बेचारा डर ही जाए। हमको खुद को गाड़ी चलाते हुए देख रहा, हमको हेडलाइट ऑन करनी पड़ रही है। और क्या एरिया है यहाँ का, एकदम सुनसान, देखो एकदम सुनसान एरिया है पूरा। सो गाइस अभी हम घर पे आ गए थे दोनों के दोनों घूम के। अब दर्शन 5 मिनट के लिए बैठा है, हम थोड़ी बातें करेंगे, और फिर ये आज कल का हम डिसाइड भी करना है प्लान कि कैसे पढ़ाई करनी है। मैथ्स का पेपर है, 9 को मैथ्स का पेपर है, तो कल 1 मार्च हो जाएगी। तो कैसे क्या तैयारी करनी है मैथ्स की, हम साथ में बैठ के डिसाइड करेंगे कि सेल्फ स्टडी करें एक साथ अलग अलग बैठ के, या फिर एक साथ बैठ के तैयारी करें। तो उसकी हम थोड़ी प्लानिंग करेंगे, फिर ये घर जाएगा और फिर मैं आगे आपसे अब बात करता हूँ। तो गाइज दर्शन तो उस वक्त चला गया था, जब वो मैंने ब्लॉग में दिखाया उसके 5 मिनट बाद वो चला गया था, और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट ही करा। अभी मैं व्लॉग एंड करने वाला हूँ, पर उससे पहले मुझे एक बात करनी थी कि अभी मैंने 3 व्लॉग डाले, और 3 व्लॉग पे मैंने ऐसा टारगेट लिया था कि भाई इतने व्यूज़ चाहिए, उसके बाद मुझे उसके डबल चाहिए, उसके बाद फिर मुझे उसके भी डबल चाहिए। पर जैसा कि मैंने 3rd व्लॉग पे मैंने देखा तो डबल से भी ज़्यादा आ गए हैं सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर। भले वो अगर वैसे कैलकुलेट करें तो ज़्यादा नहीं है, पर 3 मतलब है ना, मैंने 3 व्लॉग डाले हैं। मैंने अपने ना किसी फ्रेंड को नहीं बताया कि भाई मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, है ना, और मैंने खुद के दम पे, ना मेरे घर वालों को पता है, ना मेरे दोस्तों को पता है, सिर्फ मेरे 2 से 3 खास दोस्त को पता है, उन्होंने भी आगे किसी को नहीं बताया कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, है ना। और मैं सबसे छुपा के व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और खुद से मेरे मतलब क्या बोलते हैं, जो डेली जो रेट है ना व्यूज़ आने की, वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है। जैसे एक दिन जितना है उसके डबल अगले दिन आए, उसके डबल अगले दिन आ गए, ठीक है। तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है, और मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। बस ऐसे सपोर्ट करो, व्यूज़ अच्छा आ रहा है, मैं चाहता हूँ, रीच तो अच्छी मिल रही है, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब भी करो, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो आप, ताकि मैं ऐसे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, अच्छे व्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच यार, आप मुझे ऐसा सपोर्ट दिखा रहे हो, और दिन ब दिन मेरी मतलब 3 दिन मेरे व्लॉग आए, 3 दिन में जो मतलब रीच मिली है मुझे, भले ही वैसे देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो कम है, पर शुरुआत में जो मैंने परफॉर्म करा, और जो मेरी वीडियोस ने शुरुआत में परफॉर्म करा, वो मेरे लिए बहुत है। मतलब बहुत नहीं है, पर मैं खुश हूँ अंदर से कि हाँ भाई, शुरुआत के दिनों में ही लोग है ना ऐसे सबको बता के करते हैं, जब जाके उनके इतने आते हैं, और मैंने अभी किसी को नहीं बताया, मैं बस खुद से कर रहा हूँ, और खुद से इतने व्यूज़ हो रहे हैं, मेरे रीच मिल रही है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। और अब तो बस मैं व्लॉग एंड करूँगा,
और कल मिलते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है 6 बजे और नहा धो के मंदिर जाना है दर्शन के साथ में, फिर मैथ्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने बैठनी है, तो वो सब कल करेंगे। और मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को शेयर करना और ऐसे सपोर्ट करना मेरी वीडियोस को। थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो पे कमेंट करना और बताना कि मैंने क्या गलत करा है, क्या सही करा है, मुझे क्या सही करना चाहिए, और है ना, और मतलब अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। सो गुड नाइट गाइस एंड बाय।